आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज मैं बना रहा हूं कैलेंडर्स पर वीडियो। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर्स है जिसमें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है और लगातार ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स तक के एंट्रेंस एग्जाम में आता है। बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे आपको कैलेंडर्स चैप्टर्स में। देखिए टाइप्स अलग अलग है, तो हर टाइप का अलग अलग हम आपके लिए वीडियोज़ बना देंगे। जैसे फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। तो देखिए कैलेंडर्स में हम वैसे क्वेश्चन को जो बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है और लगातार आता है, तो हम उन सारे चीज़ों पर बनाते हैं। देखिए छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान रखनी होगी। हम वहाँ से कैलेंडर को शुरू करते हैं आपके कॉन्सेप्ट के तौर पर, और आप देखेंगे कि आज का दिन, इस वीडियो तक हम लास्टली निकाल के दिखाएंगे कि आज का कौन दिन है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। देखिए हफ्ते में 7 दिन होता है, यहाँ से हम अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हफ्ते में 7 दिन है। पहले कहानी को यहाँ से समझिएगा। हफ्ते में 7 दिन होता है। इसका जो कोड है, संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5, 6, ये कोड वर्ड होगा। ये पूरे क्वेश्चन में काम आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप तय करेंगे। अगर 5 कोड दिखा रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो अब आपका आंसर फ्राइडे हो जाएगा। इस तरह से जो हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ये पहली बात, अब सब बच्चों को ये मालूम हो जाना चाहिए इस कोड को, कि संडे को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मंडे 1, 2, 3, इस तरह से ये निकलता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कैलेंडर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेसलाइन नॉलेज, बहुत ज़रूरी है। देखिए एक लीप ईयर होता है और एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 10 मिनट के अंदर आपको डेट हम सिखा देंगे। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, कहीं कहीं पर ऑर्डिनरी ईयर को हम लोग जनरल ईयर भी कहते हैं, जनरल ईयर भी लिखते हैं। अब आप देखें, यहाँ से आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जहाँ बच्चा गलती करता है, आपको गलती नहीं करना, किस किस बात का ध्यान रखना है वो देखिए। मैं कहता हूँ लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। पहली बात दिमाग में रखिए। और ऑर्डिनरी ईयर या जनरल ईयर कहते हैं 365 दिन का होता है। ये पहला पॉइंट आप सब बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हम कैसे पहचानें कि लीप ईयर कौन सा है, हम कैसे पहचानें कि ऑर्डिनरी ईयर क्या है। ये सबसे दूसरा सवाल है। पहली बात क्या ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डिनरी ईयर को जनरल ईयर भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं जनरल इस्तेमाल करता है, तो 365 दिन का है। अब अगर थोड़ी सी बात और हम आपसे कहें, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप बताओ 366 दिन में कितना वीक और कितना ऑड डेज है। ऑड डेज की जब मैं बात करूं तो वीक के अलावा जो दिन बचा हुआ होता है वो ऑड डेज कहलाता है। तो आप क्या करेंगे, 366 को 7 से सीधे सीधे मैं अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं, दिक्कत ना हो। 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 1 7 2 14 2। तो आप क्या देख रहे हैं, 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 366 दिन में, दूसरा पॉइंट, 52 वीक है प्लस 2 ऑड डेज है। ठीक है, ऑड डेज क्या है, जो वीक के अलावा बचा हुआ है वो ऑड डेज है। देखिए अब आप अकलमंद हो चुके हैं। 366 दिन में ये होता है, तो 365 में अगर मैं पूछूं तो यही आप कहेंगे ना, 52 वीक W से इंडिकेट कर लीजिए प्लस 1 ऑड डेज हो जाएगा। फर्क देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आपको क्वेश्चन बनाते वक्त में ये कहें कि 1 लीप ईयर हैज, तो आप कहेंगे सर 2 ऑड डेज, इट इज प्रूव्ड आउट। मैं अगर कहूं 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डेज, तो जो बात मुट्ठी में पकड़नी है वो यही पकड़नी है, वो ये पकड़नी है कि 1 लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज एंड 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डेज। अब आगे की कहानी और भी हम इस पर लेके चलते हैं। आप सिर्फ ये अपनी नज़र बनाए रखिए किस किस बात को पकड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा साल लीप ईयर है। ये सबसे पहचान बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम आपको तरीका बताएंगे पहचान का, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी साल, गौर से सुनिएगा, जो भी साल 4 से डिविजिबल हो जाए या 400 से डिविजिबल हो जाए, एक्सेप्ट 100 ईयर, एक्सेप्ट 100 ईयर, 100 साल को छोड़ के, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी साल 4 से डिविजिबल हो जाए या 400 से डिविजिबल हो जाए, एक्सेप्ट 100 ईयर, वो लीप ईयर कहलाएंगे। बाकी सब ऑर्डिनरी ईयर कहलाएंगे। हर बात को हम साबित करेंगे। देखिए अगर मैं कहूं 2004, 2008, 2012, 2016, 2000, देखिए इस सारे के सारे साल क्या हो रहे हैं, लीप ईयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और हर चौथा साल, एक चीज़ गौर भी कीजिए, हर चौथा साल भी लीप ईयर हो रहा।
ठीक है, तो दो बात है लीप ईयर का कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। जो 4 और 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर, और हर चौथा साल लीप ईयर होगा। देखिए हम आपको और प्रूफ कर सकते हैं ये बात में, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, एक एग्जाम्पल हमने लिखा। तो देखिए 2001 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है, 2002 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है, 2003 ऑर्डिनरी ईयर, मगर 2004 जो है वो लीप ईयर है। हर चौथा साल लीप ईयर हुआ या नहीं, 4 से देखिए डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे आप पकड़ेंगे? आप पहले जस्टिफाई कर लीजिए कि लीप ईयर कौन होगा, ऑर्डिनरी ईयर कौन होगा। अब देखिए 2005 ऑर्डिनरी है, 2006 ऑर्डिनरी, 2007 ऑर्डिनरी, 2008 क्या हो गया, लीप ईयर है। तो हर चौथा साल क्या हो रहा है, लीप ईयर है। बस आपको इतनी बात पकड़ के रखनी है कि कौन लीप ईयर है, कौन ऑर्डिनरी ईयर है। आगे की कहानी सुनिए, ठीक है, पार्ट 2। अभी हम 10 मिनट के अंदर आपको क्या सिखाएंगे, आज का दिन निकालना है, अगर निकालिए तो आगे फटाफट करने लगेंगे। आपको पकड़ना क्या, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में पहचान, ये सबसे, यहां से आपको ये पता चल गया कि आप कैसे पहचानेंगे लीप ईयर है, आप कैसे पहचानेंगे ऑर्डिनरी ईयर है। देखिए हमने एक वर्ड कहा, एक्सेप्ट 100 ईयर, 100 साल को छोड़कर। अभी 100 साल का करिश्मा क्या है वो देख लीजिए, और यहां से जानना जरूरी है नोट के तौर पर। देखिए अगर हम ये बात कर रहे हैं आपको, और यहीं से हम क्वेश्चन यहीं पर बना लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे साल जो 4 से डिविजिबल हो जाए, 400 से डिविजिबल हो जाए, या हर चौथा साल लीप ईयर है, एक्सेप्ट 100 ईयर। तो क्या कहता है, 100 साल लीप ईयर नहीं है। तो 100 साल का आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए 100 साल में 100 साल लीप ईयर कब होता, ऑब्वियस सी बात है 25 आता, इस पर डिवाइड करते हैं अगर हम लोग। मगर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होता। तो भाई अगर हम ये कहें कि 100 साल में 24 लीप ईयर होता है, तो बाकी बचा हुआ क्या ऑर्डिनरी है या नहीं है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑर्डिनरी निकल जाएगा या नहीं, ऑर्डिनरी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा या नहीं ऑर्डिनरी ईयर। अब इसका कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है, आता नहीं है, मगर ये कैसे क्या चीज़ें होती है वो बताने के लिए हम ये करें। आप बताओ, अभी हमने क्या बताया, 1 लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज, 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 1 ऑड डेज। तो मेरे पास 100 साल में 24 लीप, गौर से समझना, 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 ऑर्डिनरी ईयर है। हम यहाँ कह रहे हैं 100 साल में 24 लीप ईयर है, 76 ऑर्डिनरी ईयर है। तो 1 लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज, 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 1 ऑड डेज। ध्यान देखो, तो देखो यहाँ पर अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा, और 76 को 1 से क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, हम ये कर रहे हैं कि 1 लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज और 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 1 ऑड डेज। तो मेरे पास 24 लीप ईयर है, तो 24 इंटू 2 48 हो गया, 70 ऑर्डिनरी ईयर का ये, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 124 टोटल क्वांटिटी इसकी क्या आई, 124। अब आओ यहाँ पर, अगर हमको ये पता लगाना होगा, यहाँ पे अलग अलग बताते रहेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन एक एक टू सिस्टम समझ में आ जाए। 124 दिन में, यहाँ से सवाल मैं उठाऊं समझाने के लिए कि 124 दिन में तुम बताओ कि कितना वीक और कितना ऑड डेज है। वीक के अलावा जो दिन बचा हुआ उसी को तो ऑड डेज कहते हैं। तो आप क्या करोगे, इस 124 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 5 4 7 7 जा 49, ठीक है, और यहाँ बच गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 124 दिन में, सुनना, 17 वीक है और 5 जो दिन बचा हुआ है वो ऑड डेज है। अगर मैं कहूँ 124 दिन में तुम बताओ, अब तुम देखें ना, यहाँ गौर करो, 366 दिन में कैसे वीक निकाला, 7 से डिवाइड करके निकाला या नहीं निकाला? तो वीक तभी तो कह रहे हो कि 1 लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज। अगर मैं आपसे कहूँ कि 124 दिन में बताओ तो वीक और ऑड डेज कितना होगा, तुम क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। तो जब हम 124 दिन को 7 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते ये हैं कि 17 वीक और 5 डेज। ये बात साबित करता है कि जो पकड़ के रखना है मुट्ठी में आपको, कि 100 ईयर्स हैज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 ऑड डेज। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, आपको ये कैलकुलेशन नहीं सीखना, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। आपको सिर्फ याद रखना है दिमाग में कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है, बस कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगा, ठीक है। 100 ईयर्स में कितना होगा ऑड डेज, 5 ऑड डेज होगा। अगर यहीं से सिखाऊं मैं 200 ईयर्स में अगर मैं सिखाऊं तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं। यहीं पर 2 इंटू 5, देखिए टेक्निक देख लीजिए, 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप करके। अब 10 में मैं कहूँ वीक और ऑड डेज निकालो तो इसमें 1 हफ्ता है, अब बचा हुआ 3 दिन क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। तो 200 ईयर्स में यहीं पर हम 3 ऑड डेज कह सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ 200 ईयर्स में कितना ऑड डेज है, तो आप बोलोगे 3 ऑड डेज है सर। उसी तरह से 300 का सीख लो, यहीं पर 300, 3 इंटू 5 15 हो गया। अगर मैं इसमें कहूँ वीक और ऑड डेज
15 को 7 से डिवाइड करोगे 2 हफ्ता और एक बचा हुआ दिन, एक और डेज निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। 400 ईयर्स, हर चौथा साल दिमाग में लाओ, लीप ईयर है, लीप ईयर का हर चौथा साल लीप ईयर है। 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया, और +1 कर लेना होगा आपको। कितना करना होगा, +1, 21 हो जाएगा। क्यों +1 कर रहे हैं, क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर है और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो इस तरह से 21। अब बताओ 21 को 7 से डिवाइड करोगे, 3 वीक और 0 ऑड डेज होगा ना, तो इसका मतलब 400 ईयर्स में क्या हो गया, 0 ऑड डेज हो गया या नहीं हो गया, 0 ऑड डेज हो गया या नहीं हो गया। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 400। तो अब यहाँ पर एक बात और कहता है, तो आपको यहाँ पर दिमाग ये सब कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है 100 ईयर्स हैज 5 ऑड डेज, सुनना, 200 ईयर्स हैज 3 ऑड डेज, दिमाग में रखना है, 300 ईयर 1 ऑड डेज दिमाग में रखना है, 400 ईयर 0 ऑड डेज। तो जितना भी लीप है 400, 800, 1200, 1600, 2000, सबका लीप ईयर 0 ही होगा। ऑड ईयर जो ऑड डेज जो होगा वो 0 होगा, सबका ऑड डेज जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 400 ऑड डेज है, 0 आ रहा। तो जितने भी, ठीक है, लीप ईयर है उसका ऑड डेज क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा। आपको इतने दूर में जो हमने डिटेल खोल के बताया, यहाँ क्या पकड़ के रखना है कि क्वेश्चन में आसानी हो, आपको ये पकड़ के रखना है कि 100 साल में 5 ऑड डेज होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ लेके आ रहा हूँ। 200 साइड में 3 ऑड डेज होता है, मैं इसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कैलकुलेशन क्वेश्चन में। 300 में 1 ऑड डेज होता है, 400 में 0 ऑड डेज, और जितना भी लीप ईयर सब में ऑड डेज क्या होता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पकड़ना है, लीप ईयर और ऑर्डिनरी या जनरल ईयर में बेसिक डिफरेंस पकड़ना, ठीक है। लीप ईयर कौन होगा आपको बनाते बनाते अभी फौरन क्लियर हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर क्लियर होगा। सॉरी, आगे आइए, देखिए ये इंपॉर्टेंट, सिर्फ कोड वर्ड को सेट करना होता है कैलेंडर्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से दूसरा क्वेश्चन डिपेंडेंट करता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बस उतने ही कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए। देखिए 12 महीने का साल होता है, अब यहां भी टेक्निक्स है जो सिखाना चाहता हूं मैं आपको, विद इन सेकेंड आप सीख लेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरा 12 महीना हो गया। आप गौर करें, ठीक है। यहां बच्चा गलती करता है, यहां आप गलती ना कर सके, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में खोल के आपको मंथ का भी क्लियर करें। देखो जनवरी का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। पहली बात, जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। फरवरी का महीना 28 या 29 दिन। अब तुम्हें यहाँ पर कहानी क्लियर होनी चाहिए कि 28 का होगा, 29 का, जनरल जो होगा 28 होगा, लीप ईयर जो होगा 29 होगा। अब कैसे पहचानोगे कौन सा साल लीप ईयर है और फरवरी का महीना, आप 4 से डिवाइड करके, या हर चौथा साल टेक्निकली जो मैंने आपको बताया। अब देखो एक साल के गैप के बाद, 1 महीने के गैप के बाद फिर देखो टेक्निक सीख लो, फिर ये 31 हो जाएगा, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं होगी। फिर 1 महीने गैप के बाद फिर 31 हो जा रहा, देखना, फिर 30, फिर 31, देखो 1 महीने के गैप के बाद फिर हो गया नहीं हो गया, फिर 30, फिर 1 महीने के गैप के बाद फिर 31 हो गया नहीं। तो एक एक के गैप पर 31 आ रहा है, ध्यान दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर एक बात यहाँ पर कॉमन है कि जुलाई और अगस्त का महीना, इसीलिए फोकस यहाँ कर रहा हूँ मैं, जुलाई और अगस्त का महीना 31 का होता, मगर रूल वही चलेगा। फिर उसके बाद 30, फिर 31, तुम देख सकते हो, फिर 30, फिर 31। अब देखो आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अब देखना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ जनवरी जो है वो 31 दिन का महीना है, सुनना गौर से, जनवरी जो है वो 31 दिन का महीना है बच्चा, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितना हफ्ता और कितना ऑड डेज है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 हफ्ता निकल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ दिन है वो ऑड डेज निकल जाएगा नहीं। तो आप इस तरह से जनवरी के महीने में 3 ऑड डेज आ जाता है। अब ध्यान लेना क्या हो जाए, 3 ऑड डेज, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जनवरी के महीने में 3 ऑड डेज। अब देखो फरवरी में 0 या 1 होगा, क्यों, 28 को 7 से डिवाइड करो तो 0 ऑड डेज निकल जाएगा, 29 को अगर तो 1 बचेगा, तो 0 या 1। अब जब ये समझ में आ गया तो दनादन पुटिंग कर सकते हैं आप नंबर को। यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 3 2 3 3 2 3 2 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना, देखिए प्रैक्टिस करते करते सब आपको ये पता होना चाहिए सही तरीके से कि किसका कौन सा ऑड डेज है। मैंने टेक्निक बता दिया, आपको ये याद होगा, कभी भी आप गलती नहीं कर सकेंगे। आज देखिए आज कौन दिन है बताइए,
अभी हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, क्या ट्यूसडे लाके हम आपको फौरन दिखा देते हैं विद इन सेकंड। आप आइए मेरे साथ। आज कितनी तारीख है ये आप गौर से देखिए, और जो कॉन्सेप्ट बताया है ना हमने, इसी को अप्लाई करेंगे आपके सामने, और आज का दिन ट्यूसडे निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 6 है ना, 6 जुलाई। देखना, बड़े प्यार से देखना, एक समझ जाओ, बाकी सब और सिर्फ इसको समझो जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आप देखो 6 जुलाई 2021, आज क्या है? ट्यूसडे, सबको मालूम है। मेरा टारगेट क्या है? इसको प्रूफ करना कि आज का दिन ट्यूसडे आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें जो सबसे बड़ा खेल होता है वो ब्रेकडाउन का होता है, कि किसी भी चीज को आप किस तरह से ब्रेकडाउन करते हैं कि कैलकुलेशन आसानी से कर सके। आप देखना कि मैं किस तरह से ब्रेकडाउन इसको कर रहा हूं और क्या समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन आप समझ लो इस वैरायटी का, अगला खुद आप करने लगेंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखें 6 जुलाई में लगातार मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन पर पकड़ बन जाए। अभी सिर्फ हम 2021 का पहले सिखाएंगे ताकि आपको प्रूफ हो जाए हर चीज को। अब देखिए इस 6 जुलाई 2021, गौर कीजिए 2021 पूरा नहीं हुआ है क्योंकि 6 जुलाई है। तो देखिए इसका ब्रेकडाउन कैसे करते हैं हम। 2000 ईयर, 20 ईयर, तो 2020 हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 6 जुलाई। इसका ब्रेकडाउन यही होगा। इसका ब्रेकडाउन अगर आप ब्रेकडाउन कर लिया, भाई हमने ऐसे क्यों ब्रेकडाउन किया? क्योंकि हम वैल्यू बैठा के आंसर शीट लाना चाहते हैं। ठीक है, अब बताइए 2000 साल में जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्या कहता है? 0 ऑड डेज है, तो यहाँ 0 पुट अप कर दीजिए। ये तो पढ़ लिया है ना आपने, यहाँ तो कोई आप सबको क्लियर होगा कि हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पर जनवरी के मैं, अच्छा ये बताइए 2021 जो साल है वो लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर? ऑर्डिनरी ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो फरवरी का जो ऑड डेज होगा वो 0 होना चाहिए। अगर 29 का होता है, आपको क्लियर है। तो जनवरी के में कितना ऑड डेज निकल रहा है क्वेश्चन में? 3 पुट कर दें। फरवरी में कितना होगा? 0 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, गैप के बाद याद आया 2, 3, 2, यहां इसी रूल के हिसाब से पुटअप किया ना वैल्यू। अब 6 जुलाई का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए अगर 6 जुलाई के बदला 10 जुलाई होता, समझना बहुत अच्छी बात बता रहा हूं यहां पे, 6 जुलाई की जगह पर 10 जुलाई होता तो 10 दिन को आप क्या करते? 7 से डिवाइड करते, तो 1 हफ्ता और 3 बचा हुआ है। ये 6 जुलाई है, 6 जुलाई 7 से डिवाइड नहीं होगा, 6 नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा 6 नंबर जो होगा वो ऑड डेज ही होगा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में 4 जुलाई होता तो पूरा 4 नंबर हो जाता। मेरा क्या, अगर 7 होता तो 7 से 7 डिवाइड हो जाता तो 0 यहां पर आ जाता, ये समझ लेना। अगर मैं लिखता 7 जुलाई तो 7 से डिवाइड करते तो 0 ऑड डेज यहां लिखा जाता। अगर मैं लिखता 8 जुलाई अगर लिखता तो 7 से डिवाइड करते तो 1 दिन बचता। अगर मैं 9 लिखता तो 2 दिन बचता, समझना। अगर 7 दिन होता तो 7 से 7 डिवाइड हो जाता। यहाँ 6 से नहीं, इसीलिए 6 यहाँ पुटअप करे, यहाँ बच्चा फंसता, इसीलिए मैं खोल के बता रहा हूँ। ये चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट में बता दी, ये कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर दिया। अब देखो 20 साल का खेला समझो, बहुत आसान है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इस 20 साल के अंदर कितना लीप ईयर ये पहले पता लगाना होगा। तो सबसे पता लगाने का आसान तरीका है कि 4 से डिवाइड कर दो। तो जब 20 साल को अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 5 जा, तो 5 लीप ईयर हो गया या नहीं हो गया? यहां 5 लीप ईयर। तो भाई 20 साल में अगर 5 लीप ईयर है, सुनना बात गौर से, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? ऑर्डिनरी ना होगा। तो ऑर्डिनरी कितना हो गया? 15 ऑर्डिनरी ईयर हो गया या नहीं हो गया? बोलिए। ठीक है, हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया, जो जो चीज़ें निकालनी थी सब निकाल लिया। अब हमको फाइनल इसको कैलकुलेशन को शेप देना। देखिए क्या स्टेप होगा शेप देने का, वो देखिए मैं कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूं। देखिए 2000 साल 0 ऑड डेज है, कहानी खत्म, यहां से मेरा मतलब कुछ नहीं। अब यहां आइए, 20 साल में 5 लीप ईयर है, 15 ऑर्डिनरी ईयर है। आप गौर करें, 20 साल में क्या है? 5 लीप ईयर है और क्या है? 15 ऑर्डिनरी ईयर है। अब आप जरा 2 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, 1 लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज। तो देखिए फाइनल कैलकुलेशन अब करेंगे, 5 × 2 10, कोई दिक्कत? 1 लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज, 5 लीप ईयर तो 5 × 2 कर लीजिए। अब यहां से उठाइए 15, 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डेज, तो 15 × 1 15 हुआ, इसकी भी कहानी खत्म। अब बचता है लास्ट ये वाला, इसका फाइनल कैलकुलेशन। 3 3 6 और 2 8,
9, 10, 11, 12, 13 और 13 और 6 19। 13 6 कितना हो गया? 19। अब ये जितना भी मेरा ऑड नंबर निकला हुआ था सबको इकट्ठा ऐड करना है हमको। 9 4 13 और 1 14, 3 और 1 4, क्या हो गया? 44 आ गया ना टोटल नंबर। ऑड नंबर कितना आ गया? अब इसके अंदर वीक और ऑड डेज निकालना है इस 44 को, बस और कुछ नहीं करना। आंसर शीट आ गया। अब देखो 44 को अगर मैं तुम्हारे सामने 7 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 7 6 42 होता है या नहीं होता? बचा दून तो क्या निकला इसमें? 44 में 6 हफ्ता और 2 दिन ऑड डेज निकला या नहीं निकला? आप बताओ 2 ऑड डेज जो है वो ट्यूसडे होता है या नहीं होता? तो इस तरह से आज का दिन ट्यूसडे है कि नहीं? आप देखिए जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाना चाहिए। मैंने आप इसी क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर कर रहा हूं। 6 जुलाई के बदला 7 जुलाई हो जाता यहीं पर, तो आप 7 यहां लिखते ना तो यहां 0 ऑड डेज हो जाता। अगर यहीं पर 2 जुलाई होता, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको समझाना चाहूं कि अगर यहां पर 2 जुलाई होता, ठीक है, तो 2 जुलाई होता तो 2 ऑड डेज निकलता, ठीक है। अगर यहां पर 15 होता तो 7 से डिवाइड होता, ठीक है, तो 1 ऑड डेज यहां निकलता। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने यहीं से शुरुआत क्वेश्चन की क्यों की? इसलिए किया कि 2021 का आपको समझ में आ सके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं और आपके सामने हम बनाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा हम देखो 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे है ना, वो क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए। देखो आप ब्रेकडाउन देखो, वही रिपीटेड ब्रेकडाउन होगा। 8 मार्च 2021, क्योंकि पहले हम 21 साल पकड़ लेते हैं जो करंट है कि कौन सा दिन था। अब देखो इसको ब्रेकडाउन मैं कैसे कर रहा हूं, वही ब्रेकडाउन एक ही सिस्टम से चलेगा। 2000, ठीक है, 20 जनवरी, फरवरी, 8 मार्च, जरा ध्यान देना अभी फौरन। 0 ऑड डेज हो गया, ठीक है, 20 साल ये होगा तो यही 5 लीप ईयर आ जाएगा और 15 ऑर्डिनरी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसमें वही 20 साल में वही सिस्टम चलना है, ठीक है। अब सिस्टम वही चलना है जो सिस्टम हमने आपको हाथ में दिया है। अब आप देखिए 2021 ऑब्वियस सी बात है ऑर्डिनरी ईयर है, ये 3 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। अब 8 मार्च 7 को डिवाइड, अभी मैं टेक्निक बताया तो यहाँ 1 ऑड डेज आ गया नहीं आ गया? अब देखिए फाइनल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। और 1 लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज, तो 5 × 2 10, 15 × 1 15, ठीक है। अब 3 और 1 4, ठीक है, तो आप 15 4 19 और 19 और 10 29 हो गया टोटल। अब 29 दिन में वीक और ऑड डेज निकालना है, तो 29 को क्या करेंगे आप लोग? तो 29 को 7 से 7 4 28, 1 4 वीक, तो 1 क्या आंसर आ जाएगा? मंडे होगा। 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे है या नहीं? तो ये वैरायटी आप समझ लीजिए कि 2021 का हमने निकाला, ठीक है। 8 मार्च अपडेट भी याद रखते हैं, 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल डे सर ने बताया हुआ। अगर हम क्वेश्चन आपके सामने इसी पैटर्न पर समझाना चाहें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 22 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, 22 अप्रैल अर्थ डे है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आप समझ पाइए। 22 अप्रैल देखिएगा, 22 अप्रैल 2021 अगर ये क्वेश्चन उठाऊं, 22 अप्रैल क्या है? अर्थ डे है ना। अब देखिए इसका ब्रेकडाउन वही सिस्टम से ब्रेकडाउन चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। 2000 साल, 20 साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 अप्रैल, यही ना लिख रहे हैं ताकि हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इसी पर प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। 2000 साल में 0 ऑड डेज है बाबू। अब 20 साल है, 20 साल में लीप ईयर निकालो तो 5 लीप ईयर हो गया, 5 लीप ईयर, ठीक है, और 15 ऑर्डिनरी ईयर हो गया या नहीं हो गया? जनवरी में 3 ऑड डेज, 0 3 22, तो 1 ऑड डेज हो गया कि नहीं हो गया? 22 दिन को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, बचा हुआ एक ही दिन में हुआ। टेक्निक देखो, ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। अब फाइनल कैलकुलेशन करना है हमको, क्या करें? 1 लीप ईयर हैज 2 डेज, तो 5 × 2 क्या हो गया? 10, 15 × 1 क्या हो गया? 15, 3 3 6 और 1 7, तो 15 और 10 25, 25 5 30 32 दिन हो गया नहीं हो गया टोटल? देखिएगा 32 डेज। अब 32 को आप क्या कर लेंगे? 32 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से, ठीक है, तो 7 4 28 हो जाता है, 4 हफ्ता और 4 ऑड डेज। हमको किससे मतलब है? ऑड डेज से मतलब है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
आपको क्या मालूम है? बस 22 अप्रैल क्या आते हैं? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको स्पीड बन जाए कि हाँ पैटर्न क्या है। 2021 पे ही करेंगे हम, ताकि पहले आप करंट प्रूफ हो जाए हर चीज़ को। अगर मैं कहूँ 4 फरवरी 2021, देखिए याद लगे 4 फरवरी, क्योंकि डेट और कैलेंडर दोनों साथ साथ करा रहे। 4 फरवरी क्या वर्ल्ड कैंसर डे है। अब देखिए इसका ब्रेकडाउन मैं कैसे करता हूँ। 2000 साल, 20 साल, ठीक है, 20 और जनवरी और 4 फरवरी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 0 ऑड डेज हुआ, 5 लीप ईयर वही रिपीटेड हो रहा है या नहीं, 15 ऑर्डिनरी ईयर हुआ। अब गौर कीजिए जनवरी में 3 ऑड डेज होगा या नहीं होगा। जनवरी में 3 ऑड डेज और ये 4 दिन यही बचेगा। फाइनल कैलकुलेशन मानना है हमको, तो 5 × 2 10 हो गया, 15 × 1 15 हो गया, ठीक है, 15 ये हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 25 5 3 तो 32 हो गया, यानी टोटल नंबर्स ऑफ डेज और डेज हो गया। अब 32 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, 4 बचा, तो 4 कहाँ आ रहा? थर्सडे। फिर इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपको ये ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप, क्योंकि इस क्वेश्चन पर ट्रिक पर आपको लग रहा होगा इतना प्रैक्टिस पर चीज़ें हैं भागेगी कि एक एक चीज़ कैसे कैसे भाग जाए। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 2 डेट और बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ अक्सर आता है, मैं उसको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जो डेट 2 डेट पूछता है और बच्चा गड़बड़ा जाता है, कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे आपको आंसर पुटअप करना। आपको 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट, जो एंट्रेंस एग्जाम में इससे कोरिलेटेड है, पूछा जाता है 2 डेट कौन सा, देखिएगा जरा। और आपको टेक्निक बता देंगे, आपको सिर्फ आंसर याद रखना है, वहाँ टिक कर देना, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, मगर हम आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। आइए 26 जनवरी, ठीक है, 1950 कौन सा दिन है? एक ये वाला डेज हमेशा पूछता है, ठीक है, इसका आंसर होता है थर्सडे, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 इसका आंसर होता है फ्राइडे। कैसे होता है ये निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। मैं सिखा इसलिए आपको सिर्फ आंसर याद रखना, वहां टिक करना, कैलकुलेशन मत कीजिएगा। बस ये आएगा तो ये टिक, ये आएगा तो ये टिक, मगर ये कैसे आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं इसका ब्रेकडाउन करके। देखिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतने दूर का। अब इसका ब्रेकडाउन देखिए, 1950 से 50 पूरा नहीं हुआ है, तो 26 है, तो देखो इसको ब्रेकडाउन कितना आसानी से कर देते हैं। 16 और 3 19 हो जाएगा। ये इसीलिए तोड़ के बताया कि इसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग। 16 3 19 होगा, 49 साल। देखो आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी। देखो 16 साल में 0 ऑड डेज है कि नहीं है रूल के हिसाब से। अब 300 साल में 1 ऑड डेज है कि नहीं रूल के हिसाब से। देखो 300 साल में 1 ऑड डेज है या नहीं है, क्वेश्चन में सामने। 26 दिन, अब इसका निकाल लो। 26 दिन में क्या होना है? 26 दिन में अगर आप ध्यान देखो तो ऑब्वियस सी बात है 3 हफ्ता हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑड डेज निकल जाएगा या नहीं, ये 5 निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। अब बचा 49 साल। इसका टेक्निक क्या बताया था कि इसके अंदर लीप ईयर पता लगाओ कि लीप ईयर क्या। तो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 49 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 12 4 जा 48 होता, तो 12 लीप ईयर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 लीप ईयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस 49 साल में 12 लीप ईयर, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा ना। 37 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 37 और 12 देखो 49 हो रहा है या नहीं? तो इंपॉर्टेंट क्या, 49 को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ बच्चे गलती करता, 49 को 4 से डिवाइड करके आप लीप ईयर तय कर लो पहले। तो ये निकल गया इस पर, ठीक है। अब देखो आगे इसका फाइनल कैलकुलेशन आप देख सकते हो, और इसी पैटर्न पर ये बनना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, तो 12 × 2, 1 लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज, तो 12 दूनी 24 हो गया। 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 1 ऑड डेज, 37 × 1 37 हो गया। अब ये क्या हो गया? 5 ये बचा हुआ है नहीं, अब 5 आप इसी में ऐड कर लो, इसको 29 कर लो। 5 और 1 ये भी तो बचा हुआ है, एक ये भी है, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो फाइनली इसको, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं 24 + 6, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आई? 5 यहाँ और 1 दिन और यहाँ भी तो है, तो 6 कर लेते हैं, 30 हो गया। ये टोटल कितना आ गया? 67 आ गया या नहीं आ गया? अब 67 को 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 9 63, क्या बचा? 4, 9 हफ्ता और 4, तो 4 कहाँ है? थर्सडे है कि नहीं है? देखो थर्सडे लिखा था या नहीं लिखा था। मगर अगर आपको ये डेट आएगा तो सीधे आंसर याद रखना, कैलकुलेशन करके हमने प्रूफ कर दिया।
अक्सर हमने देखा ये 2 डेट बच्चा कैलकुलेट करता नहीं आपका, क्योंकि ये फिक्स डेट है, इसमें चेंजेस नहीं हैं। तो आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 थर्सडे होता। आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस में भी दिया होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे होता है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हर चीज़ का कैलकुलेशन बता दे रहे हैं कि आप कहीं पर नहीं फंसे। यहाँ तक हर चीज़ प्रूव्ड आउट है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमने कोशिश की कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत। तो फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।